Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So guys, it's MK and today I'm going to share with you that how we can generate ideas in writing task 2. काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मेजर प्रॉब्लम आती है राइटिंग टास्क 2 में वो आइडियाज़ ही है। ठीक है, 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडियाज़ की प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, सो डेफिनेटली आपके जो आइडियाज़ के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो की थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है अगर आप उसको प्रिसाइज वे से फॉलो करते हो। वीडियो को एंड तक देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो, डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो जैसे आपको पता है कि जो राइटिंग टास्क 2 है उसमें जो हमारा टास्क रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे आइडियाज़ के ऊपर, कि जो हम आइडिया लिख रहे हैं वो रेलिवेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, टास्क का रिस्पॉन्स हमेशा इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने आइडियाज़ को कैसे इम्प्रूव किया था। ओके, विदाउट कोचिंग कैसे आइडियाज़ इम्प्रूव होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो आपको पता है कि जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। ऐसा आपको कोई भी टॉपिक नहीं आएगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा आपको कोई टॉपिक नहीं आता है। अब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो है स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, एडुकेशन, गवर्नमेंट, लॉज, कल्चर, लैंग्वेज, माइग्रेट, इन्वायरमेंट, टूरिज़म, रिलेशनशिप, अर्बन रूरल एरियाज़, जॉब, एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये 15 टाइप्स होती हैं। इनमें से आपको कोई एक टाइप आ जाती है किसमें, एग्ज़ाम में। ठीक है, आप इन सभी से फैमिलियर हो, आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ भी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है आइडिया कैसे जनरेट करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जनरेट होंगे आइडियाज़। जैसे देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको रीड करना है सबसे पहले आप लोगों ने। सम चिल्ड्रन प्रेफर वीडियो गेम्स इंस्टेड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ चिल्ड्रंस प्रेफर करते हैं वीडियो गेम्स को, आउटडोर एक्टिविटीज़ को नहीं प्रेफरेंस देते। मीन्स वो वीडियो गेम्स ही खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं। ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आइडियाज़ की बात करूं, ठीक है, तो इसमें मैं कौन सी आइडियाज़ लिख सकती हूँ वो देखो, कि अगर वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मेरे अकॉर्डिंग वो एक नेगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि नेगेटिव को हम डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। ओके, सो अब मैं बताऊंगी कि वो क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आइडियाज़ चाहिए हमें। तो आइडियाज़ के लिए आप बोल सकते हो कि उनकी जो पोस्चर डिफॉर्मिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर वो सारा दिन बैठे रहते हैं तो उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो ख़राब हो जाएगा, आएगा सेम पॉइंट। ठीक है, सेकंड देखो कि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक क्या होता है, मीन्स इनएक्टिव हो जाएंगे अगर वो सारा दिन वीडियो गेम्स को खेलेंगे। थर्ड आइडिया क्या हो गया कि जो डिजीज़ के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आइडियाज़ आए अपने माइंड में कि अगर वीडियो गेम खेलते रहेंगे तो ये चीज़ें होंगी। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं बताऊंगी कि इनको रीड करने के पीछे क्या रीज़न था। सेकंड को करो। नाउअडेज मैनी पीपल स्पेंड इनॉर्मस टाइम ऑन इंडोर गेम्स, ड्यू टू दिस मैनी पीपल थिंक दैट इट क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। मैंने क्या बोला कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं वो इंडोर गेम्स को ही खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस होती है और कैसे हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, मीन्स ख़त्म कर सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, जो पॉइंट्स मैंने इस टॉपिक में लिखे हैं
वो सेम यहाँ पर आएंगे, फिट होते हैं ना। चाहे हमारी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, लेकिन आइडियाज़ तो फिट बैठेंगे कि अगर लोग इंडोर गेम्स को ही खेलते रहेंगे तो कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को हमने बता देना है कि वो लेथार्जिक हो जाएंगे, डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो पोस्चर की उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आएंगे सेम पॉइंट जो हमने ऊपर बताए थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को रीड करो एक बार। थर्ड क्वेश्चन है, फ्यू इंडिविजुअल थिंक दैट टेक्नोलॉजी पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन हेल्थ एज वेल एज ऑन एजुकेशन, डू यू अग्री और डिसअग्री। कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। आप इससे अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो। तो मैं इससे अग्री करती हूँ, ठीक है। अब आइडियाज़ इसमें भी वही आएंगे कि टेक्नोलॉजी के उनके हेल्थ के ऊपर क्या पड़ रही हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है। सेकंड, क्रोनिक डिसीज़ेस इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। अगर हम एडुकेशन की बात करें तो एडुकेशन में वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेथार्जिक फील करेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से। सेम आइडियाज़ मैंने आपको 3 सैम्पल आंसर में मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। आइडिया सेम है लेकिन डिफरेंट एसेस में मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया, ठीक है। आप इससे अग्री करते हो ना कि हमारे जो एक आइडिया है ना वो काफ़ी सारे जो हमारे सैम्पल आंसर होते हैं उसमें चल जाता है, जस्ट हमें बिट ऑफ उसको मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, मैंने आइडिया तो आपको बता दिया कि क्रोनिक डिसीज़ेज़ होंगे, पोस्चर डिफॉर्मिटी होगी, लेथार्जिक है, स्पैन ऑफ लाइफ मीन्स जीने की जो उनकी अवधि होती है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है अगर वो सारा दिन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही लगे रहते हैं। सो देखो मैं इसको कैसे इलेबोरेट करूँगी। आपके भी जो माइंड में आइडियाज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी कि ये इससे रेलिवेंट है या फिर नहीं है, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको आइडियाज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। सो देखो, अब आइडियाज़ तो सभी के अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, आपको इलेबोरेट करना नहीं आता, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना नहीं आता। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला कि इसके साथ क्रोनिक डिसीज़ेज़ इंक्रीज़ होंगे। अब मुझे बताना पड़ेगा ना कि कैसे होंगे, हाउ। आपने हमेशा अपने आइडिया के साथ हाउ का यूज़ करना है हमेशा, कि कैसे होंगे, ठीक है। अगर क्रोनिक डिसीज़ेज़ के चांसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो कैसे होंगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारी राइटिंग में, ठीक है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, जो बताऊंगी उसको फॉलो करो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी क्रोनिक डिसीज़ेज़ कैसे इंक्रीज़ होगा। सो देखो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल देखना कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है वो सारा दिन टेक्निकल गैजेट्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रेडिएशंस पास होती हैं किनसे, हमारी जो ऑटोमेशन होती है। ऑटोमेशन क्या होती है, टेक्नोलॉजी मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो बैड रेज हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक डिसीज़ेज़ के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, जैसे कि आई साइट, ठीक है, कि अगर हम सारा दिन देखते रहें टेक्निकल गैजेट्स को, सो हमारी जो आँखें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो मैंने आपको बताया कि क्रोनिक डिसीज़ेज़ के चांसेस कैसे इंक्रीज़ होंगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट की बात करूँ कि वो लेथार्जिक हो जाएंगे, सो देखो लेथार्जिक को मैं बताऊंगी कि कैसे वो लेथार्जिक होंगे। सो देखो मैंने बोला कि अगर चिल्ड्रन सारा टाइम इंटरनेट के ऊपर लगे रहते हैं फिर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, जिसकी वजह से
उनकी जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाती और वो बहुत ज़्यादा स्लगिश फील करती हैं। मैंने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया, आइडिया जस्ट सिंपल था, जस्ट उसमें जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा पैरामाउंट रोल प्ले करती है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमने करना है। आइडियाज़ बुरे नहीं होते, जस्ट उसको प्रेजेंट करना सीख लो, आपके एग्ज़ाम में बैंड स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भी कल एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट दे कर आना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट आगे फिर हम लोग। अब मैं आपको 15 डेज़ का टाइम टेबल बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपकी जो आइडिया जनरेशन की प्रॉब्लम है वो इंटायरली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो। सो देखो, जब डे 1 होगा तो मॉर्निंग टाइम आपने क्या करना है, एटलीस्ट 5 एसेस को रीड करना है जो किससे रिलेटेड होंगे, एडुकेशन से रिलेटेड होंगे। उनमें से आपने 5 एसेस को रीड करना है, सिर्फ रीड करना है जो एडुकेशन से रिलेटेड होंगे। अब बहुत बच्चे नहीं करेंगे तो आइडियाज़ कैसे आएंगे। एटलीस्ट 5 एसेस को आपने रीड करना है। सो आपने फर्स्ट दिन क्या करना है, जो एडुकेशन से रिगार्डिंग एसेस हैं उनको आपने रीड करना है। ठीक है, अब देखो, रीड कर लिया आपने, फिर आपने देखना है कि उसमें जो आपको आइडियाज़ दिए हुए हैं उन आइडियाज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, किस वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया क्रॉनिक डिसीज़ का, कि कैसे क्रॉनिक डिसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, तो आपने क्या करना है, यही देखना है कि उन्होंने पॉइंट को किस वे से एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी लैंग्वेज को कॉपी करना है कि जो वर्ड उन्होंने लिखा वही हमने लिखना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपने आइडिया वहाँ से पिक करना है और जस्ट ये देखना है कि उन्होंने आइडिया को एक्सप्लेन किस वे से किया है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपने जो आइडिया है उसको आपने अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। ठीक है, नोटबुक पर आइडियाज़ को लिख लेना है जो आपने 5 एसेज हैं रीड किए हैं एडुकेशन से रिलेटेड। फिर इवनिंग टाइम आप क्या करोगे, एक ऐसे आपने लिखना है उसके बाद इवनिंग टाइम में, जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, एडुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो जो आपने मॉर्निंग टाइम देखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हर आइडिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, जस्ट आपको उसमें थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे कर लेते हो ना तो आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। आपने जस्ट मॉर्निंग में 5 ऐसे को रीड करना है, आधे घंटे में हो जाएंगे 5 ऐसे रीड अच्छे से। तो आपने वहाँ पे देखना है कि कौन सा आइडिया आपको गिवन है, कैसे उस आइडिया को एक्सप्लेन किया है, तो उसको आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। देन इवनिंग टाइम आपने क्या करना है, एक ऐसे लेना है जो कि एडुकेशन के साथ ही रिलेटेड होगा और उसमें आपने उस आइडिया को यूज़ करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जस्ट यही करना, आपने सैम्पल आंसर को लिख लेना है मॉर्निंग वाले आइडियाज़ को यूज़ करके। नाइट टाइम में आपने क्या करना है कि जो आइडिया हमने सुबह लिखे हैं जस्ट उसको आपने रिवाइज़ करना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है कि ये आइडिया थे। ऐसे क्या होगा कि आपके वो माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में आइडियाज़ बैठना स्टार्ट हो गए ना तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, एक बार फॉलो करके देखो तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मत देखो कि 5 ऐसेस कौन करेगा। नो, अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो थोड़ा सा हार्डवर्क तो बनता है ना। सो इसको फॉलो कर लो तो आपके बैंड स्कोर पक्के हैं। ठीक है, डे 2 में आपने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम आपने फिर से 5 ऐसे को रीड करना है, बट ये किससे के साथ रिलेटेड होने चाहिए, हेल्थ। सेकंड डे हेल्थ के रिगार्डिंग आपने 5 ऐसेस को रीड करना है। रीड करने के बाद आइडियाज़ देखने हैं कि कैसे उन्होंने इलेबोरेट किए हुए हैं, कि आपको जो उस ऐसे में आइडिया गिवन है उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपने अच्छे से देखना है। ठीक है,
फिर उस आइडिया को आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। इवनिंग टाइम एक आप ऐसे लिखोगे जो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, हेल्थ के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और जो आपने आइडियाज़ मॉर्निंग टाइम लिखे थे उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो इस ऐसे में जो आप इवनिंग टाइम पे लिखोगे, ठीक है। और जब आप सोने जाओगे तो उससे थोड़ी देर पहले आपने क्या करना है, जो आइडिया आपने डे 1 में लिखे हैं, जो डे 2 में लिखे हैं, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा कि डे 1 में हमने क्या किया, एडुकेशन, डे 2 में हमने हेल्थ कर लिया। अब डे 3 में आपने क्या करना है, 5 एसेस को आपने रीड तो करना ही है, जो किसके साथ रिलेटेड होंगे, टूरिज़म के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि 15 टाइप्स के जो हमारे टॉपिक्स होती हैं इसके अराउंड ही हमें आती हैं हमारे जो टास्क 2 होते हैं एग्ज़ाम में, सो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जो मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी आइडियाज़ की, सो मैंने इसी मेथड को फॉलो करके आइडियाज़ की प्रॉब्लम से मिटिगेट किया है। सो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको एक बार फॉलो करके देखो तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फीडबैक भी ज़रूर दें, ठीक है। अब आपने टूरिज़्म के साथ देख लिया, उसमें आइडियाज़ देखे कि उन्होंने कैसे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है आइडियाज़ को। फिर आइडियाज़ को नोटबुक के ऊपर आपने राइट डाउन कर लेना है। इवनिंग टाइम क्या करोगे, एक पैसेज लिखना है जो टूरिज़्म के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, और जो आपने मॉर्निंग टाइम आइडियाज़ लिखे हैं उसको आपने स्टार्ट करना है यूज़ करना इवनिंग टाइम, ठीक है। जो भी आप इवनिंग टाइम ऐसे लिखोगे टूरिज़्म के साथ रिलेटेड, तो जो आपने आइडियाज़ मॉर्निंग टाइम देखे हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। नाइट टाइम पे डे 1, डे 2 और डे 3 के जो आइडियाज़ हमने अब तक लिखे हुए हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लो। अपने आप माइंड में बैठना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं ये तीनों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अकेला बोलोगे कि डे 3 का ही लर्न करो तो आप बाकी जो बचे हुए हैं पीछे आप उनको भूल जाओगे। सो मेरा मेन मोटिव ये है कि वो धीरे धीरे आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर बैठना स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। डे 4 में आपने फिर से 5 एसेस को पढ़ना है जो कल्चर के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद अच्छे से आपने देखना है कि कैसे उन्होंने आइडियाज़ का यूज़ किया है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आइडियाज़ को नोटबुक के ऊपर लिखो। इवनिंग टाइम आपने ऐसे को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, और जो आपने आइडिया सुबह रीड की है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और नाइट टाइम अब तक जो हमने आइडियाज़ नोटबुक के ऊपर लिखे हैं डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 के, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। बस इतना सा काम है। 15 डेज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आप में होना डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। अब डे 5 में आपने क्या करना है, पैसेज रीड करने हैं किससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपने एसेस को रीड करना है, आइडियाज़ देखने हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे उन्होंने इलेबोरेट किया है, अच्छे से आपने उसको लिख लेना है नोटबुक के ऊपर। इवनिंग टाइम क्या करोगे, एक ऐसे आपने लिखना है जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होगा। तो आपने जो सुबह आइडियाज़ रीड किए हैं उनको स्टार्ट करो यूज़ करना इन एसेस में, तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स हैं आइडियाज़ से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5 अब तक जो हमने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा है उसको रिवाइज़ कर लो। बस इतना काम है एक दिन में आपको। डे 6 में क्या करना है, फिर से आपने पैसेजेस को रीड करना है जो स्पोर्ट के साथ रिलेटेड होंगे। जैसे जैसे मैंने टॉपिक लिखे हैं बस वैसे वैसे करते रहो, ऑटोमेटिकली बैंड स्कोर पक्के हैं आपके, ठीक है। फिर आपने आइडियाज़ देख लिए, उनको लिख भी लिया नोटबुक के ऊपर, और इवनिंग टाइम आपने एक ऐसे भी लिख लिया जो किसके साथ रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के साथ। और नाइट टाइम में आपने
सारे आइडियाज़ जो आपने नोटबुक के ऊपर लिखे हैं उनको रिवाइज कर लिया। ठीक है, डे 7 में आपने गवर्नमेंट का देखना है, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड आपने रीड आउट करनी है। ठीक है, रीड आउट करने के बाद आपने आइडियाज़ देखना है कि कौन कौन से आइडियाज़ उन्होंने यूज़ किए हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नोटबुक के ऊपर आपने आइडियाज़ लिखनी है। इवनिंग टाइम आपने क्या करना है, एक ऐसे लिखना है जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नाइट टाइम में सारे आइडियाज़ जो आपने नोटबुक के ऊपर लिखे हैं उनको रिवाइज़ करो। ऐसे क्या हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप हर एक टॉपिक्स के आइडिया से फैमिलियर हो रहे हो। मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि सारे टॉपिक आपने एक दिन में करने हैं, नो, एक दिन में एक करो, लेकिन इतना अच्छे से करो कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, क्योंकि हर एक आइडिया को हम 3-4 एसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल देके बताया हुआ है, एक आइडियाज़ को मैंने 3 के ऊपर अप्लाई करके बताया है आपको, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। 5 एसेस मैं इसी वजह से बोल रही हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि हम कैसे इसमें आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपको मैं हर एक टाइप से फैमिलियर करवा रही हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। डे 8 में आपने जॉब और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। जस्ट टॉपिक जैसे जैसे मैंने बोले हैं वैसे वैसे आपने करनी है, तो डेफिनेटली आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, रिवाइज ज़रूर करना है सारे आइडियाज़ को। ठीक है, नाइट टाइम में जस्ट इतना टाइम दोगे तो आइडियाज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप आइडियाज़ की प्रॉब्लम से सफ़र करते रहोगे अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, सो डे 9 में आपने क्या करना है, अर्बन और रूरल एरिया से रिलेटेड जितने भी पैसेजेस हैं 5, उसको रीड करो, आइडियाज़ को पिक करके नोटबुक के ऊपर लिखो। इवनिंग टाइम एक ऐसे लिखो अर्बन और रूरल एरिया से रिलेटेड, उन आइडियाज़ को यूज़ करना सीखो। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ को आपको पता लग जाएगा कि ये आइडिया लिखना है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इवनिंग टाइम वही टॉपिक को उठाकर उसमें आइडियाज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, डे 10 में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपने देखना है। ठीक है, डे 11 में टेक्नोलॉजी, डे 12 में कम्युनिकेशन, डे 13 में रिलेशनशिप, डे 14 में आप लोगों ने क्या करना है, माइग्रेट से रिलेटेड, एंड डे 15 में आपने सोसाइटी से रिलेटेड। 15 डेज़ के अंदर अंदर आइडियाज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये 15 टाइप्स के ही होते हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो मैंने स्टेप्स आपको बताई हैं एक बार उसको फॉलो करके तो देखो, आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगी। कौन कौन से स्टेप्स करनी है, मॉर्निंग टाइम आपने क्या करना है, 5 पैसेजेस को रीड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आइडियाज़ को लिख लेना है, राइट कर लेना है। ठीक है, इवनिंग टाइम क्या करना है, एक पैसेज आपने लिखना है जो कि उस टॉपिक के साथ रिलेटेड होगा जो आपने सुबह रीड किया है। जैसे आपने सुबह एडुकेशन के बारे में रीड किया था, तो इवनिंग टाइम जो आप पैसेज लिखोगे, ऐसे लिखोगे, वो भी एडुकेशन के साथ रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, फिर नाइट टाइम पर आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपने आइडिया सुबह रिवाइज किए हुए हैं, ठीक है, उनको आपने एक बार देख लेना है ताकि वो आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाए। नाइट टाइम पर आप लोगों ने क्या करना है, सभी डेज़ के आइडियाज़ है उनसे आपने गो थ्रू होना है। ऐसे आप सभी टॉपिक्स के साथ फैमिलियर हो जाओगे, आइडियाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सो गाइस, ये 15 टाइप्स के होते हैं। अगर ऐसा करते हो तो इम्प्रूवमेंट होना आप में डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोला हुआ है बस वैसे ही आप लोग
इसको फॉलो करो। और गाइस एक बात मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आइडियाज़ कभी भी बुरे नहीं होते हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। और जो आपके आइडियाज़ हैं वो आपके क्वेश्चन के साथ रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में बात एडुकेशन की हो रही है और आप बात बीच में हेल्थ या फिर इकॉनमी की ऐड कर रहे हो, नो, वो सारा रॉन्ग हो जाएगा आपका टास्क रिस्पॉन्स। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। इसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे आइडिया से रिलेटेड। अगर अब तक वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एमके चैनल।